पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूया के दादाजी ने जो घर उसके नाम पर किया था उसमें उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में उसे एक ऐसा दरवाजा मिलता है जो जोड़ती है हमारी दुनिया को एक दूसरी दुनिया से। और इस रूम में वो जाने अनजाने में लेवल अप होता चला जाता है और उसकी बॉडी भी बदल जाती है। तो अब आगे वीडियो की शुरुआत होती है। हमें एक काफी बड़ी गाड़ी आकर यूया के सामने रुकती हुई दिखाई जाती है और उसमें से वो लड़की निकलती है जिसकी यूया ने मदद की होती है। वो लड़की यूया के पास आती है और कहती है तुम भी यूया हो ना? यूया कहता है हाँ मैं ही हूं। वो लड़की कहती है तुम तो पहले से काफी पतले हो गए हो। और वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा थैंक यू कहने आई हूँ। फिर कहती है यूया क्या तुम उस एकेडमी में आना चाहोगे? पीछे खड़े उसके भाई बहन सोचते हैं हमें लगा ही था ये यूनिफॉर्म ओसे की है। यूया सोचता है ओसे एकेडमी मतलब वो अमीरों वाला स्कूल। और फिर वो लड़की अपना नाम बताते हुए कहती है मेरा नाम है कौरी ओजो और मैं ओसे एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल की हेड हूँ। और फिर कौरी की सेक्रेटरी बताती है कौरी मैम के फादर ओसे एकेडमी के चेयरमैन हैं और जब से आपने कौरी मैम को बचाया था तब से वो चाहते हैं कि आप उन्हीं की एकेडमी में पढ़े। वह कहता है मुझे माफ करना पर मैं उतना माहिर नहीं हूँ कि मैं ओसे एकेडमी में पढ़ सकूँ। और फिर तभी उसके भाई बहन बोलते हैं क्या हम उस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं? हम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। पर कौरी मना कर देती है और कहती है ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और जो उसकी इज्जत नहीं करते उसे मैं क्यों एडमिशन दिलाऊं। और फिर कौरी यूया से कहती है एकेडमी के लिए तुम्हारा अमीर होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि तुम कैसे इंसान हो और जिस तरह के तुम इंसान हो उससे तुम्हें एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौरी के मैनेजर कहती है क्यों ना हम यूया सर को स्कूल दिखाते हुए खुद की राय ले लें। और फिर वो सभी स्कूल की तरफ चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं ओसे एकेडमी को। और फिर यूया बताता है ओसे यहाँ की काफ़ी फेमस स्कूल है, यहाँ सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा काबिल होते हैं। और फिर हम यूया को देखते हैं जो चेयरमैन के ऑफिस में होता है। चेयरमैन कहते हैं कौरी ने मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में बताया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करता हूँ। यूया कहता है नहीं सर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। कौरी कहती है बाकी लोग तो देखकर बस अनजान बन रहे थे, तुम ही थे जिसने मेरे लिए आवाज़ उठाई। चेयरमैन कहते हैं अगर तुम्हारा स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यूया कहता है पर यहाँ मेरे जैसे लोग कैसे आ सकते हैं, यहाँ तो बस जीनियस ही आते हैं। पर चेयरमैन यूया को काफ़ी समझाता है और कहता है देखो बेटा इस तरह परेशान मत हो, तुम चाहो तो आज स्कूल में अपना वक्त बिताकर देख लो, उसके बाद डिसीजन लेना। और फिर यूया मान जाता है। और फिर वहाँ एक टीचर आती है और कौरी उसे कहती है हेलो सवादा मैम। चेयरमैन कहते हैं अगर यूया सवादा मैम की क्लासेस लेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। सवादा मैम यूया से कहती है हाँ तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को क्लास के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। यूया सोच रहा होता है कि क्या ये सब अच्छा हो रहा है, क्या मैं उस एकेडमी के लायक भी हूँ। और फिर सवादा मैम यूया की क्लास के अंदर बुलाती है। यूया थोड़ा सा नर्वस होता है पर वो चेयरमैन की बात को याद करते हुए अंदर चला जाता है और कहते हैं मैं हूँ यूया, मैं आपकी क्लास में नया एडमिशन लेने वाला हूँ, इसलिए मैं आज आपके साथ ही बैठने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं क्लास के सभी बच्चे यूया को ही देख रहे होते हैं और सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। सवादा मैम यूया को एक लड़की के बाजू में बैठने को कहती है और यूया उसके पास जाकर बैठ जाता है। और यूया के पास बुक ना होने के कारण सवादा मैम कहती है तुम अपने बाजू वाली लड़की की बुक से देख सकते हो। और वो लड़की यूया के पास आ जाती है। यूया उसे देखकर नर्वस हो जाता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़की कहती है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा और थोड़ा सा शर्माने लगती है। यूया सोचता है आखिर क्या हो रहा है, ये अभी से मुझसे नफरत करने लगी। और फिर हमें कौरी को दिखाया जाता है, वो अभी भी यूया के बारे में सोच रही होती है। यूया सोचता है उस एकेडमी में पढ़ाई थोड़ी बहुत वैसी है जैसे मेरे पिछले स्कूल में थी, पर यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। सच कहूँ तो ऐसी क्लास मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और फिर क्लासेस ख़त्म होती है, सभी लोग यूया को घेर लेते हैं और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं। लड़कियां तो ये भी पूछने लगती हैं क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो। और फिर वहाँ एक लड़का आता है और कहता है इसे आराम तो करने दो, इसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। और फिर क्लास के सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो लड़का कहता है सॉरी दोस्त, मैं और बाकी लोग तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। यूया कहता है नहीं कोई बात नहीं। और फिर वो लड़का अपना नाम बताता है मेरा नाम है रियो। और फिर वो दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों खाना खाने के लिए कैफेटेरिया चले जाते हैं। और फिर यूया वहाँ का मेनू देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और रियो बताते हैं कि यहाँ पर रोज़
एक स्पेशल डिश आती है और फिर वो दोनों खाना लेते हैं और फिर उन्हें एक लड़का अपने टेबल पर इनवाइट करता है और वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं और वो लड़का अपना नाम बताता है शिगो। फिर वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं, पर यूया नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और वो सोचते हैं शायद ये मेरी यूनिफॉर्म की वजह से है। पर रियो बताता है वो तुम्हारी यूनिफॉर्म की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ल की वजह से है। शिनगो पूछता है तुमने कौन सी क्लब ज्वाइन की है? यूया कहता है मैंने अभी तक कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया और पूछता है क्या तुम दोनों ने कोई क्लब ज्वाइन किया? लियो बताता है हाँ मैं अभी होम क्लब जा रहा हूँ। शिनगो बताता है कि रियो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है। और फिर स्कूल खत्म हो जाता है और हम देखते हैं यूया को और स्कूल के चेयरमैन को। चेयरमैन यूया से पूछते हैं तो कैसा लगा हमारा स्कूल? यूया कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी काफी ज्यादा अच्छा था और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और अपने मन में सोचता है आज सबने मुझे अपने बराबरी का इंसान समझकर बात की। चेयरमैन कहता है तो क्या तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना चाहोगे? यूया शुरू में तो नखरे करता है लेकिन चेयरमैन के काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर उसके पास कावरी आती है और उससे पूछती है क्या तुम फ्री हो? और फिर वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं। कावरी बताती है स्कूल के बाद स्टूडेंट यहाँ आना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और कावरी बताती है मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ पहली बार ही आई हूँ। और फिर ये जानकर यूया शर्माने लगता है और वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। यूया कावरी से पूछता है अब तो मैं बिल्कुल बदल गया हूँ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? कावरी बताती है मैंने तुम्हारी आंखें देखकर पहचान ली। कावरी कहती है तुम पहले से काफी ज्यादा बदल गए हो पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई अभी भी वैसी ही है। और फिर वो लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं और फिर वो एक दूसरे का आइसक्रीम शेयर करते हैं और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लोग कितने ज्यादा क्यूट हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यूया को देखते हैं जो बता रहा होता है उस एकेडमी में मेरा ट्रायल खत्म होने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चला गया क्योंकि स्कूल के शुरू होने के बाद मैं फिर से काफी बिजी हो जाऊंगा। और वो वहां जाकर अपना लेवल अप करने लगता है और बताता है अब मेरे लेवल अप होने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी है, अभी मैं 335 लेवल पर हूँ। और वो डिसाइड करता है कि वो जंगल के अंदर जाकर शिकार करेगा। और वो जैसे ही जंगल के अंदर जाता है वो देखता है एक मॉन्स्टर एक लड़की को मार रहा होता है और उस मॉन्स्टर का लेवल 200 होता है और वो लड़की को मारने ही वाला होता है पर वो यूया को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है और यूया पर हमला कर देता है। पर यूया उसे काफी मेहनत करके हरा ही देता है और फिर वो लड़की बेहोश हो जाती है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।